हेलो दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज मित्तल। किसी ने क्या खूब एक बात कही है कि जिंदगी में मांगने से पहले देना सीखो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी ही कहानी जो इस बात को हमें बहुत अच्छे ढंग से सिखा रही है कि जिंदगी में मांगने से पहले देना सीखो। दोस्तों, ये कहानी है एक व्यापारी की और एक भिखारी की। होता क्या है कि एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है जो कि जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचता है मेहनत करके। इसलिए वो व्यापारी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों को बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अवेयर होता है, क्योंकि वो लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है। इसलिए उसकी एक आदत भी होती है कि वो महीने में 2 बार लोकल ट्रेन से यात्रा करता है। जब भी उसे अपने काम पे जाना होता है तो वो महीने में कोशिश करता है कि 2 बार वो लोकल ट्रेन से जाए, ताकि पब्लिक के बीच में रहकर वो लोगों के दर्द को भी जान सके। तो दोस्तों, एक बार होता क्या है कि वो रेलवे स्टेशन पे होता है, लोकल ट्रेन को बोर्ड करने के लिए, लोकल ट्रेन से यात्रा करने के लिए वो एक रेलवे स्टेशन पे होता है। तभी रेलवे स्टेशन पर उसके पास एक भिखारी आता है, एक छोटा सा बच्चा भिखारी आता है। जो भिखारी जब देखता है इस व्यापारी को तो ये 3 पीस सूट बूट में होता है, सूट होता है, बूट होता है, बहुत अच्छी लुक होती है, बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। तो भिखारी को लगता है कि शायद ये बाबूजी मुझे कुछ पैसे देंगे। तो भिखारी क्या करता है, उन बाबूजी के पास जाता है और कहता है, साहब भगवान के नाम पर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो व्यापारी होता है और वो उससे पूछता है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें, कितने रुपए चाहिए। तो भिखारी कहता है, साहब मुझे आप 5 रुपए दे दीजिए। तो व्यापारी बोलता है, मैं तुम्हें 5 रुपए क्यों दूं, तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? अगर मैं तुम्हें 5 रुपए दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो भिखारी कहता है, साहब मैं एक छोटा सा भिखारी हूं, मेरे पास अगर कुछ देने के लिए होता तो मैं स्टेशन पे भीख नहीं मांग रहा होता, इसलिए साहब आप मुझे भगवान के नाम पर 5 रुपए दे दीजिए। तो व्यापारी बोलता है, भाई मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं जब तक मुझे कोई कुछ नहीं देता मैं उसे कुछ किसी भी चीज के पैसे नहीं दे सकता। तो भिखारी कहता है, साहब बट मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो व्यापारी कहता है, ये तुम सोच लो कि तुम मुझे क्या दोगे। मैं कल दोबारा इसी ट्रेन से आऊंगा, इसी ट्रेन से मैं फिर सफर करूंगा कल, लेकिन कल तक तुम्हें यह सोचना है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। अगर तुम मेरे लिए कुछ लाए देने के लिए तो मैं तुम्हें आज के भी 5 रुपए और कल के भी 5 रुपए, 10 रुपए दूंगा। भिखारी सोच में पड़ जाता है, मैं क्या दे सकता हूं। अगले दिन भिखारी जब आ रहा होता है स्टेशन की तरफ तो उसे रास्ते में एक बगीचा दिखता है, एक बाग दिखता है, वहां पर बहुत सारे फूल लगे हुए होते हैं। तो भिखारी क्या करता है, एक फूल लाता है, वहां से तोड़कर 2-3 फूल तोड़ लेता है और वेट करने लगता है कि मुझे वो बाबूजी मिले तो मैं उन्हें ये फूल दूं और बोलूं, ये फ्लावर दूं और बोलूं कि अब आप मुझे 5 रुपए दे दीजिए। तो जैसे ही वो बाबूजी अगले दिन आते हैं एज शेड्यूल, वो फिर दोबारा से उसी डे पर, उसी टाइम पर, नेक्स्ट डे पर उसी टाइम पर आते हैं। जैसे ही वो उन्हें देखता है उनकी तरफ दौड़ कर जाता है और बोलता है, बाबूजी, उन्हें फूल देते हुए कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, अब आप मुझे 5 रुपए दीजिए और आप मुझे कल की भी दिन के लिए 5 रुपए दीजिए। उन्हें दूसरा फूल देकर बोलता है। तो व्यापारी खुश होता है दोनों फूल को लेकर और व्यापारी उसे 10 रुपए देता है। कहता है, यस, मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि तुमने भी मुझे कुछ दिया। व्यापारी कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे, मेहनत करो और जिंदगी में मांगने से पहले किसी को कुछ देना सीखो। और ऐसे कह के व्यापारी जाने लगता है और साथ में बोलता है कि मैं अब कुछ टाइम के लिए फॉरेन जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ और मैं 2-3 साल बाद वापसी आऊँगा, मुझे 3-4 साल भी लग सकते हैं, बट मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो। और वो चला जाता है। 3-4 साल बाद, 4-5 साल हो जाते हैं। 4-5 साल बाद उसी स्टेशन पे दोबारा से 3 पीस सूट में एक व्यक्ति आता है, वही बाबूजी जो 3-4 साल पहले यात्रा करके गए थे उसी ट्रेन से। वही बाबूजी आते हैं और देखते हैं कि स्टेशन पर बहुत सारे लोग ग्रीटिंग कार्ड्स दे रहे हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ फूल दे रहे हैं, फ्लावर दे रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ गुड जर्नी। उन लोगों को उनको विशेस दे रहे हैं और साथ में उन लोगों का बहुत सारा
बहुत सारी टीम काम कर रही होती है। तभी 3 पीस सूट में एक और व्यक्ति आता है वहां पर, और जैसे ही उन बाबूजी को देखता है वो व्यक्ति उनके पैरों में बैठ जाता है और कहता है, साहब आपने मुझे पहचाना? तो व्यापारी कहता है, मैंने आपको नहीं पहचाना, कौन है आप? तो कहता है, साहब मैं एक भिखारी था, लेकिन आप मुझे व्यापारी बना गए। मैं भिखारी था बट आपकी वजह से आज मैं व्यापारी हूं। मेरा डेकोरेशन का काम है, मैं बहुत जगहों पर डेकोरेशन करता हूं, मैं फ्लावर्स लगाता हूं, मेरे बहुत बगीचे हैं। जब आपने मुझे सिखाया ना कि जिंदगी में किसी से मांगने से पहले उन्हें कुछ देना सीखिए, उसी दिन मुझे समझ आ गया था। उस दिन के बाद से मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए थे ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे समझ आ गया कि लाइफ में अगर मैं किसी से कुछ लेना चाहता हूं तो मुझे पहले उसे कुछ देना आना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, जो कहानी एक बहुत ही अच्छे लेसन को हमें दे रही है। हम कई बार लोगों से बस यूं ही कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मदद मांगते रहते हैं। जिंदगी में आप अपना मिशन बनाइए कि पहले आप किसी के लिए कुछ करें। ज़रूरी नहीं है कि इबादत हो, ज़रूरी नहीं है कि इबादत हो, इबादत बोलते हैं भगवान की पूजा को। ज़रूरी नहीं है कि इबादत हो और इबादत में खुदा का नाम आए। ज़रूरी नहीं है कि इबादत हो और इबादत में खुदा का नाम आए। जिंदगी तो दोस्त खुद एक इबादत है, बस शर्त इतनी है किसी के काम आए। थैंक यू सो मच।